पीर सियाल की बारगाह में एक आलिम दीन आए। आलिम दीन आम शख्स ने 2-3 दिन वहां पे क़याम किया, वापस जाने लगे। अर्ज़ के हुजूर मैं वापस जा रहा हूं, मुझे कोई वसीयत फरमा दे। क्या फरमा दे? नसीहत फरमा दें। अब नसीहत सुने अल्लाह के वली की, जरा गौर के साथ कि दीन है क्या। पीर सियाल ने कहा कि मौलाना साहब नसीहत मेरी ये है कि अव्वल तो खुदा को अपने से बेहतर समझना चाहिए, अपने से। और अगर बेहतर ना समझ सके तो कम से कम बराबर का ही जान लिया करो। किसको? हाँ, बराबर का जान लिया करो। तो शरीयत तो हिल गई ना। मौलाना साहब की शरीयत को पसीना आ गया कि खुदा को बराबर जाने। अर्ज़ के हुजूर नसीहत समझ नहीं आई। फरमाया एक रात और रह लो, सुबह समझा देंगे। और जो अल्लाह वाले होते हैं ना, ये सिर्फ बताते नहीं, करके दिखाते हैं। रात गुजर गई, सुबह नाश्ते का वक्त आया। एक खादिम को बुलाया, कहा कि मेहमान खाने में अल्लामा साहब ठहरे हैं, उनके लिए नाश्ता लेके जाओ। और सुनो, नाश्ते में एक पराठा रखना और एक सूखी रोटी, एक और एक सूखी रोटी। ये है दीन। कहां से पहचाना जा रहा है? दाढ़ियों से नहीं। मौलाना साहब की दाढ़ी तो पहले ही थी, मस्जिद के इमाम भी थे, जुमा भी पढ़ाते थे, आलिम दीन थे, तबलीग कर रहे थे, मगर दीन अब सिखाया जा रहा है। फरमाया एक पराठा ले जाना और एक सूखी रोटी। वो चला गया, एक और को बुलाया, कहा कि जब अल्लामा साहब के सामने नाश्ता पहुंच जाए ना, तो तुम भिखारी बन के जाना। क्या? भिखारी बन के जाना और कहना अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। किसके नाम पे? पहले नाश्ता पहुंचा, एक पराठा एक सूखी रोटी, साथ में जो भी दूध था, चाय थी। बाद में वो भिखारी पहुंच गया, क्या कहा कि अल्लाह के नाम पे बोलो, अल्लाह के नाम पे। अब मौलाना साहब ने क्या किया? वही जो हम करते हैं, है ना। पराठा खुद रखा और सूखी रोटी अल्लाह के नाम पे। ऐवी होता है ना, तो पराठा खुद रखा और सूखी रोटी अल्लाह के नाम पे। पराठा चाय के साथ, दूध के साथ खाया, नाश्ता मुकम्मल किया, हाजिर हो गए। अर्ज़ की हुजूर मुझे नसीहत समझा दें। फरमाया अभी समझ नहीं आई। सब कुछ कर आए हो फिर भी समझ नहीं आई। कहा सुनो, अगर खुदा को अपने से बेहतर समझते तो खुदा के नाम पे देते पराठा। अब समझ आई बात की कि दीन की बुनियाद क्या है और दीन का मेयार क्या है। दीनदारी किस बुनियाद पे कायम होती है? इनसे नहीं, नमाजों से नहीं। कहा अगर खुदा को अपने से बेहतर समझते ना, तो पराठा खुदा के नाम पे देते, सूखी रोटी। और अगर बराबर का भी समझते तो आधा आधा तो करते ना। आधा पराठा खुद, आधा अल्लाह के नाम, आधी रोटी खुद, आधी। तो तुमने खुदा को न बेहतर समझा न बराबर समझा। अच्छा माल अपने नाम पे रखा है और माड़ा माल। तो आइंदा याद रखना, क्या खुदा को अपने से बेहतर समझो, वरना। अब मैं आपसे पूछूंगा, कोई गल समझ भी आई कि नहीं? और बोलो कि पीर सियाल ने दीनदारी को किससे परखा? इबादत खुदा से या खिदमत खल्क से? बोलिए, खिदमत खल्क से।